क्या आप जानते हैं कि QWERTY कीपैड को आपकी टाइपिंग स्पीड को फास्ट करने की बजाय स्लो करने के लिए इन्वेंट किया गया था? और क्या आपको पता है जो फर्स्ट वेब पेज था वो आज भी रनिंग है? और क्या आप जानते हैं कि फायरफॉक्स के लोगो में एक फॉक्स नहीं बल्कि कोई और जानवर है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है 7 Facts and Fun। जी हाँ दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया से ऐसे ही रेयर और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेके आपके सामने आए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, द QWERTY कीपैड। QWERTY कीपैड में कैरेक्टर्स की अरेंजमेंट को क्रिस्टोफर शोल्स ने डिफाइन किया था। क्रिस्टोफर शोल्स वही व्यक्ति हैं जिन्होंने टाइपराइटर का इन्वेंशन किया था, और ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर शोल्स ने ये अरेंजमेंट मैकेनिकल टाइपराइटर की कीज को जैम होने से रोकने के लिए किया था, क्योंकि अगर कॉमनली यूज्ड कीज को बिल्कुल आसपास रखा जाता तो इससे जब टाइपिस्ट बहुत फास्टली अगर कुछ टाइप करते हैं तो कीबोर्ड के जैम होने का चांस था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक टिपिकल वर्क डे में, जिसमें कि 8 आवर्स कंसीडर करते हैं, उस वर्क डे में एक टाइपिस्ट की फिंगर्स अप्रोक्सीमेटली 12 माइल्स कवर करती हैं जब वो QWERTY कीबोर्ड को यूज कर रही होती है। इसके ऑपोजिट बोरैक एक ऐसा कीबोर्ड है जिसे कि स्पीड के लिए बनाया गया है। इसकी मिडिल रो में कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर्स को रखा गया है, और अगर इसकी तुलना QWERTY कीबोर्ड से की जाए तो औसतन जहां एक QWERTY कीबोर्ड पे एक टाइपिस्ट के टिपिकल टाइपिंग डे में फिंगर्स को 12 माइल्स का सफर तय करना होता है, वहीं अगर वह टाइपिस्ट बोरैक कीबोर्ड को यूज कर रहा होगा तो अप्रोक्सीमेटली उसके फिंगर्स को सिर्फ 1 माइल का डिस्टेंस ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो इससे आपको अनुमान लग पाएगा कि बोरैक कीबोर्ड इज एक्चुअली मेड फॉर स्पीड, बट यह उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि QWERTY कीपैड है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2, अ जिफी इज अ रियल मेजरमेंट। आई विल बी बैक इन अ जिफी। ऐसा तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा, और आपने भी बहुत बार ऐसा कहा होगा दैट आई विल बी बैक इन अ जिफी। बट क्या आप जानते हैं कि जिफी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअली जिफी एक स्पेसिफिक टाइम को सिग्निफाई करता है, और वह स्पेसिफिक टाइम है 10 मिली सेकेंड्स का। तो जब भी आप ऐसे बोलो कि आई विल बी बैक इन अ जिफी, तो आप असल में ये कह रहे होते हैं कि आप 10 मिली सेकेंड्स में वापस आएंगे। और अगर फिजिक्स की भाषा में जिफी को देखें तो जिफी का मतलब होता है लाइट के द्वारा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है, 1 जिफी उसके बराबर होता है। तो क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 3, कैप्चा इज अ लॉन्ग एक्रोनिम। अगर आप लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी कैप्चा के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। आप किसी भी लॉगिन पेज पे जाओ या फिर कोई भी न्यू साइट विजिट करते हैं और वहां पे अगर अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आपने ऑब्वियसली कैप्चा को वहां पे जरूर देखा होगा। बट एक्चुअल में कैप्चा है क्या? कैप्चा एक्चुअली एक लॉन्ग एक्रोनिम है जिसकी की फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। क्या आप यह जानते थे? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स की मदद से कैप्चा को भी ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन हाँ, कुछ बॉट्स को रोकने के लिए कैप्चा जरूर काम आता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 4, मोस्ट टेक कंपनीज टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स इन न्यूजीलैंड। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर टेक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए न्यूजीलैंड को एक फेवरेट प्लेस मानती हैं? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ तो इस वजह से है कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें कि मैक्सिमम लोग इंग्लिश स्पीकिंग हैं, तो यह टेस्टिंग के लिए एक बहुत अच्छी जगह साबित होती है। दूसरी बात यह है, जो कि मेन रीजन है, कि यह कुछ हद तक आइसोलेटेड है, यानी कि अगर कोई टेस्ट या कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल होता है तो इसकी फेल होने की जो न्यूज होगी वो इतना जल्दी वर्ल्ड के बाकी एरियाज में स्प्रेड नहीं होगी। तो यह एक मेन रीजन है
जिस वजह से मोस्ट टेक कंपनीज टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स in New Zealand. So let's move on to next fact. Fact number 5. The first web page is still running. जी हाँ दोस्तों, 1991 में टिम बर्नर्स-ली, जिन्हें की फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है, वे वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप करने के लिए काम कर रहे थे और उस टाइम उन्होंने जिस फर्स्ट वेब पेज को डेवलप किया था वो वेब पेज आज भी अप एंड रनिंग है। जी हाँ, अगस्त 6, 1991 में जो फर्स्ट वेब पेज था वो लाइव गया था और वह एक NEXT कंप्यूटर पे रन कर रहा था जो कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च CERN में स्थित था। अगर आप इस वेब पेज को चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उस वेब पेज से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। उसके बैकग्राउंड में कोई फैंसी इमेजेस नहीं है, एक प्लेन बैकग्राउंड है, सिंपल रिटन टेक्स्ट है और उसमें कुछ लिंक्स दिए हुए हैं कि इंटरनेट को किस तरह से यूज किया जाए। तो अगर आप चाहें तो उस फर्स्ट वेब पेज को जिसे खुद टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, आप उसे चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6. द फायरफॉक्स लोगो इजंट अ फॉक्स। जी हाँ दोस्तों, यू हर्ड इट राइट। जो मोजिला फायरफॉक्स का आपने लोगो देखा होगा, आपको हमेशा यही लगा होगा कि उसमें एक फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली फायरफॉक्स लोगो में एक फॉक्स नहीं बल्कि एक रेड पैंडा है। यह वही रेड पैंडा है जो कि एशिया में एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। यह बस एक मिस्टेक की वजह से हुआ है जो कि रेड पैंडा को चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए की गई थी। तो एक्चुअल में लोगो में एक रेड पैंडा है जिसने कि एक ब्लू ग्लोब को एनगल्फ किया हुआ है और यह रिप्रेजेंट करता है कि आप अर्थ पे कहीं भी मोजिला फायरफॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7. यू आर इन गुड हैंड्स इफ योर सर्जन वाज अ गेमर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सर्जन एक गेमर रहा हो तो यह आपके लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि स्टडीज ऐसा शो करती हैं कि अगर आपका सर्जन एक गेमर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी एरर कमिट करने की 37% लेस है फ्रॉम दोज हु वर नॉट अ गेमर। जी हाँ, गेमर्स की एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन स्किल्स गेम्स खेलने की वजह से काफी बेटर हो चुके होते हैं। और इतना ही नहीं, जब एक सर्जन लैपारोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है और अगर वह सर्जन एक गेमर रहा हो तो वह सर्जन उस लैपारोस्कोपिक सर्जरी को 42% कम टाइम में पूरा कर सकता है। और ऐसे गेम्स भी डेवलप किए गए हैं जिसे कि सर्जिकल ट्रेनीज ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले अपने कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी और एक्यूरेसी को वार्म अप करने के लिए यूज करते हैं। बोनस फैक्ट, योर स्पीड ऑफ रीडिंग डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर रीडिंग इट। जी हाँ दोस्तों, एक स्क्रीन से पढ़ते टाइम ना कि आप सिर्फ अपने पलकों को कम झपकाते हैं बल्कि यह आपकी रीडिंग स्पीड को भी स्लो करता है। On an average, people read 10% slower when they are reading from a screen as compared to when they were reading from a paper. जी हाँ दोस्तों, on an average, people read 10% slower जब वह एक स्क्रीन से रीड कर रहे होते हैं as compared to when they were reading from a paper. अगर बात पलके झपकाने वाली चीज पे की जाए तो on an average हम लोग 1 मिनट में 20 टाइम्स अपने आईज को ब्लिंक करते हैं, लेकिन अगर हम एक स्क्रीन के सामने होते हैं तो यह घट के 7 टाइम्स तक ही रह जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो आप अपने आईज को बचाने के लिए रेगुलर ब्रेक्स जरूर लें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो और इसमें दिखाए गए फैक्ट्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर हाँ, तो वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के फैक्ट्स और फन वाले वीडियोस आपके लिए हर संडे को जरूर लाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वो रैक उस लैपारोस्कोपिक